जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका बहुत ही छोटा सा परिवार था। उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ, उसकी पत्नी और उसका एक बेटा था जिसका नाम गोलू था। गोलू बहुत ही प्यारा बच्चा था और बहुत ही शरारती था। वो हर दिन भर कुछ न कुछ शैतानी किया करता था। उसे देखकर रमेश बहुत खुश हो जाया करता था। रमेश के पास सब कुछ था, लेकिन वो बहुत गरीब था। बहुत ही थोड़े में ही उसको गुजारा करना पड़ता था। गांव में एक बार मेला लगा तो रमेश ने सोचा क्यों ना गोलू को भी मेला दिखाने ले जाया जाए। और गोलू भी जिद कर रहा था क्योंकि उसने जीवन में कभी मेला नहीं देखा था और वो था भी 2-2.5 साल का। एक दिन वो गोलू को अपने कंधे पर बैठाकर मेला दिखाने गया। उसके पास रुपए पैसे एक भी नहीं थे। मेले में तरह तरह के खिलौने देखकर बच्चे का मन मचल गया, यानी गोलू का। वह खिलौने लेने की जिद करने लगा कि पापा मुझे खिलौने दिला दो ना। खिलौने भी 2-2 पैसे के बिक रहे थे, लेकिन रमेश के पास तो 1 रुपये भी नहीं था। वो बेटे को खिलौना दिलाना चाहता था, लेकिन वो दिला नहीं सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। गोलू भी मन मारकर रह गया और रोनी सूरत लेकर घर वापस आ गया। उसकी ये रोनी सूरत देखकर रमेश को बहुत दुख हुआ, मगर वो करता भी क्या। फिर उसने सोचा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे अपने बच्चे के लिए, परिवार के लिए कुछ न करना पड़ेगा। वो गांव में खेती करता था, उससे जिससे उसकी ज़्यादा आमदनी नहीं हो पाती थी। कुछ दिनों बाद वह आदमी मतलब रमेश किसी तरह शहर चला गया। शहर में उसने एक नौकरी पकड़ ली। कुछ महीने बाद वह रुपए जमा कर लिया और घर लौट आया। उस समय भी उसके गांव में मेला लगा था। पिता के आने की खुशी में बेटा मेला देखने यानी गोलू फिर से मेला जाने की जिद करने लगा। इस बार रमेश के जेब में पैसे थे। उसने गोलू को ले जाकर मेला दिखाया, खूब घुमाया, खिलाया पिलाया। और इस बार भी गोलू ने कहा पिताजी खिलौने ले लूं, एक ही ले लूं। तो उस समय खिलौने 5-5 रुपए के मिल रहे थे। उसने कहा एक क्यों, 2-4 जो पसंद हो सब खरीद लो। मतलब जितने तुम्हें पसंद हो, एक नहीं 2-4 तुम ले सकते हो। और खिलौने बहुत सस्ते हैं, ऐसा रमेश ने कहा। तो दोस्तों, खिलौने तो पहले से महंगे ही थे क्योंकि पहले 2-2 पैसे के थे, अब वो खिलौने 5-5 पैसे के हैं। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। पहले रमेश के पास 1 भी रुपया नहीं था, आज उसके पास 5-5 रुपए हैं। कहने का मतलब ये है कि चीज़ें वही रहती हैं, बस परिस्थितियां हमें, जैसी हमारी परिस्थितियां होती हैं वैसे दिखाई देता है। अगर हमारे पास पैसा है तो चीज़ें सस्ती लगती है, नहीं है तो 1 रुपए की चीज़ भी 1 करोड़ की लगती है। तो जब आदमी गरीब होता है तो उसके पास पैसे नहीं रहते तो बेबसी में जीवन गुजारता है, लेकिन थोड़े से पैसे आ जाने पर उसका हौसला बढ़ जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जीवन में मेहनत करके इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। इसलिए ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। हमें जो भी हासिल होगा मेहनत से ही होगा। चलिए दोस्तों, ये छोटी सी कहानी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, सीताराम, राधे राधे।